दोस्तों अब हम समझते हैं क्लासेस एंड टाइप्स। तो दोस्तों पाइथन में 2.2 से पहले जो वर्जन थे उसमें टाइप एंड क्लासेस बहुत डिफरेंट होते थे, लेकिन वर्जन 2.2 से टाइप और क्लास में डिफरेंस नहीं रह गया है। बहुत सारे टाइप्स जो बिल्ट इन कर दिए गए हैं इन पाइथन, वो सब अब क्लास के साथ यूनिफाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे पहले एक लिस्ट टाइप होता था, ठीक है, या डिक्शनरी टाइप होता था, वो सब यूनिफाइड कर दिए गए हैं, बिल्ट इन कर दिए गए हैं पाइथन में। ये सब बिल्ट इन आते हैं और यूनिफाइड कर दिए गए हैं क्लास के साथ। तो अगर अब आप टाइप फंक्शन के थ्रू आप जानना चाहेंगे इसका टाइप क्या है और आप इसमें इंटीजर देंगे या लिस्ट देंगे, जैसे अगर आप इंटीजर देंगे तो ये आपको रिटर्न करेगा कि ये क्लास है। ठीक है, इंटीजर एक क्लास है और उसका टाइप इंट है। ओके, तो पाइथन 2.2 के बाद से क्लासेस और टाइप में कुछ डिफरेंस नहीं रह गया है, दोनों एक साथ यूनिफाइड कर दिए गए हैं। ओके, उससे पहले डिफरेंट होते थे। तो अर्लियर वर्जन ऑफ पाइथन हैड टाइप्स एंड क्लासेस एट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, बट अब वो यूनिफाइड कर दिए गए हैं। बिल्ट इन क्लासेस हैव देयर ओन टाइप। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको इंटीजर का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो अगर आप टाइप इंट करेंगे तो ये आपको रिटर्न करेगा एज अ क्लास कि दिस इज़ अ क्लास और उसका टाइप इज़ अ इंट। तो बिल्ट इन क्लास हैव देयर ओन टाइप। इंटीजर इज बिल्ट इन, ये क्लास है और इसका टाइप इंट है। यूजर डिफाइंड क्लासेस इनहेरिट देयर टाइप फ्रॉम बिल्ट इन क्लासेस और जेनेरिक टाइप। अब इसका क्या मतलब है कि देखो, ये क्लासेस कुछ तो इनबिल्ट आती हैं, कुछ यूज़र डिफाइन करते हैं, करेक्ट। तो जो यूज़र क्लासेस को बनाते हैं उनके जो टाइप हैं वो ये तो बिल्ट इन क्लासेस से आएंगे या जेनेरिक टाइप होगा, मतलब जिस तरीके से आप डिफ़ाइन करेंगे। अगर उसमें आप कुछ इनबिल्ट क्लासेस या टाइप्स डिक्लेयर कर रहे हैं, जब आगे डिक्लेयर करेंगे तो समझेंगे, तो उनका टाइप वैसा ही हो जाएगा। और अगर आप कुछ अपना कस्टम डेफिनेशन दे रहे हैं तो वो जेनेरिक टाइप हो जाएगा। क्लास स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिफाइन अ न्यू टाइप। ठीक है, तो क्लास स्टेटमेंट वही है दोस्तों, सिंपल। आप एक क्लास को डिफाइन करने के लिए एक क्लास स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और क्लास का नाम देंगे। एंड अब ये जो क्लास हो गया है ये एक न्यू टाइप को बना देगा। ठीक है, मतलब अब ये क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उसका एक अपना टाइप होगा। ठीक है, एक न्यू टाइप होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आप उसको इनबिल्ट क्लासेस यूज़ करेंगे तो उसका टाइप वो हो जाएगा, अदरवाइज़ आप कुछ कस्टम डिफाइन करेंगे तो उसका टाइप वैसा रहेगा। जैसे हमारे इंटीजर क्लास हैं अगेन, या लिस्ट है, ठीक है, उनका अपना एक टाइप है, राइट। तो उसके जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, अभी लिस्ट एक टाइप है, ठीक है, इसको क्लास बोल लीजिए। इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे उनका टाइप हमेशा लिस्ट रहेगा, राइट। तो क्लास में भी क्या होगा, क्लास स्टेटमेंट यूज टू डिफाइन अ न्यू टाइप। तो आप एक क्लास डिफाइन करेंगे, अब इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उन सब का एक न्यू टाइप रहेगा जो इसमें डिफाइन रहेगा। तो दोस्तों अभी हम क्लास का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पाइथन 2.2 ऑनवर्ड्स जो आपका क्लास और टाइप्स है दोनों यूनिफाइड कर दिए गए हैं। तो अगर हम टाइप देखें किसी इंटीजर का, ठीक है, तो टाइप ऑफ इंटीजर इज क्लास इंट। ठीक है, अगर हम टाइप किसी लिस्ट का देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट इज एम्प्टी लिस्ट, राइट। सो इसका टाइप है लिस्ट, सो क्लास लिस्ट। ठीक है, तो इस जैसे मैंने बताया था आपको क्लास और जो टाइप्स हैं दोनों यूनिफाइड कर दिए गए हैं। समझते हैं क्लास डेफिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है क्या दोस्तों, मैंने एक बार अपना पुराने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था कि क्लास जो होता है आपका एक ब्लूप्रिंट होता है। सिंपल शब्दों में समझने के लिए अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जिसको नक्शा बोलते हैं, राइट। कि यहाँ पर इतना कमरे होंगे, यहाँ पर स्टेयर्स होंगे, यहाँ पर लॉबी होगी, यहाँ पर बाथरूम होगा, राइट। तो दिस इज़ अ ब्लूप्रिंट। अब इस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके आप कितने भी घर बना सकते हैं, 1 2 3 4, राइट। जितना भी आपके पास लैंड है, जितने भी आप घर बनाना चाहें उतने घर बना सकते हैं। तो जितने ये घर बने हैं ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये जो ब्लूप्रिंट है ये क्लास है। तो क्लास जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, जो आपको अलाउ करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। ये आपको बताता है कि इसके जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो कैसे बिहेव करेंगे, उनका क्या बिहेवियर रहेगा, कैसे फंक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा नक्शा बताता है कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे इसमें 3 ही घर होंगे, 2 ही स्टेयर्स होंगी, 3 ही रूम होंगे, 2 ही स्टेयर्स होंगे, सिर्फ एक बाथरूम होगा, एक लॉबी होगा, एक किचन होगा, राइट। तो वो इसके ब्लूप्रिंट से आ रहा है। सेम वे तो क्लास एक आपका ब्लूप्रिंट हो गया, उसकी वो बताता है कि इसके जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो सब किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्या उनका फंक्शंस रहेगा। तो पाइथन के अंदर इसमें बताया है अलाउ अस टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास बनाना पड़ेगा हमको। फंक्शंस क्या होता है,
क्लास के अंदर। तो दोस्तों जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करेंगे क्लास के अंदर तो इट रिक्वायर्स अ इम्प्लिसिट पैरामीटर। सो व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड दिस पैरामीटर इज कॉल्ड ऑन द इंस्टेंस बट विल नॉट बी प्रोवाइडेड। अब इसका मतलब क्या है, एक क्लास बनाया, नाम दिया, और ये अब क्लास के अंदर आप जो भी टाइप करेंगे तो उसमें मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया है स्क्वायर करने का, ठीक है। फंक्शन को बनाएंगे स्क्वायर करने के लिए तो इसके अंदर आप पैरामीटर्स पास करेंगे। एक तो नंबर चाहिए जिसका आपको स्क्वायर करना है, राइट। और दूसरा क्या चाहिए, एक कीवर्ड दोस्तों पास होता है सेल्फ, SELF, सेल्फ, ठीक है। अब ये हमेशा आपका पास रहेगा, हमेशा, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड क्यों होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इस सेल्फ के थ्रू पास होता है इस फंक्शन में, ठीक है। तो ये हमेशा इसको, अब इसके अंदर जितने भी आपके अदर एट्रीब्यूट्स हैं, वेरिएबल्स हैं क्लास के अंदर, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, बिकॉज वी हैव एक्सप्लिसिटली पास दिस SELF। ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट पास होगा ही होगा, ओके। क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास होगा, ठीक है। और तो जब आप डेफिनेशन करेंगे तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे। अब एक छोटा सा समझने के लिए हम जल्दी जल्दी एक चीज़ समझ लेते हैं। हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, उस क्लास का नाम रखा हमने बेबी। इससे पहले क्लास कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम डिफ़ाइन करेंगे उसका नेम एंड एज, ठीक है। अब जब आप इसका आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास को कॉल करेंगे, तो क्या करेंगे, बेबी, नेम दिया माइक एंड एज दी 2। दूसरा बनाया बेबी, नेम दिया मिया एंड एज दिया 3। तो अभी क्या हुआ है, यहाँ पर हमने एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और इन दो ऑब्जेक्ट्स का नेम एंड एज डिफरेंट है। ये डिफरेंट वैल्यूज़ होल्ड कर रहे हैं। ये डिफरेंट वैल्यूज़ क्यों होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अपना जो है वो सेपरेट है, वो अपने कंटेंट्स को सेपरेट होल्ड कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर सेल्फ पास नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों, सेल्फ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है क्लास का जो पास होता है फंक्शन में एज अ पैरामीटर। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे तो एक ही क्लास के दो जो अपने इंस्टेंसेस बनाए हैं ये डिफरेंट वैल्यूज़ होल्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने एज अ ऑब्जेक्ट पास किया है तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है। अभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन जैसे हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे हमें समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद होता है दोस्तों अंडरस्कोर स्टार अंडरस्कोर। तो ये एक स्पेशल मेथड होता है जो क्लास में वैसे तो ऑप्शनल है, बट रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको हमेशा डिफ़ाइन करें। तो जब भी आप एक क्लास को या इसका क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो इसके अंदर आप एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन करते हैं, और जब भी आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो वो रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग कि ये क्लास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ in very 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 simple way you can say कि ये एक काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ हो गया, ठीक है, इन अ वेरी सिंपल वे। तो हम इसका जब एक एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाऊंगा देन यू विल सी, ठीक है। आइए अब एक बार प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अभी अगर हम टाइप कीवर्ड यूज़ करके क्लास डिफाइन कर सकते हैं तो सिंपली हम एक क्लास लेते हैं, ए क्लास इक्वल्स टू टाइप कीवर्ड करके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें जैसा कि मैंने अभी आपको जो अपना थ्योरेटिकल पार्ट था उसमें बताया था, एक अंडरस्कोर str___ यूज होता है टू काइंड ऑफ व्हाट दिस क्लास डज, काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, राइट। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग देंगे जो क्लास को शो करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एक क्लास ले लेते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं क्लास के अंदर हमारे वेरिएबल्स भी होते हैं। तो एक एम्प्टी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए इन सिंगल स्टेटमेंट हम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट ले लेते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ टपल। देन हम अगर जो अंदर डेफिनेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं, ओके, कर्ली ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। सो दिस वे वी कैन डिफाइन अ क्लास, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट में हो गया। मैं आगे आपको पूरा कंप्लीटली कैसे क्लास इनिशिएट करते हैं सब कुछ बताऊंगा, बट इन अ सिंपल वे आपको एक क्लास क्विकली डिफाइन करनी है, तो दिस वे यू कैन डू। तो अभी अगर आप देखेंगे टाइप ऑफ ए क्लास इज टाइप, ठीक है। तो ये क्लास टाइप है। अभी अगर हम इसका एक इंस्टेंस बनाएं या ऑब्जेक्ट बनाएं, अभी अगर हम इंस्टेंस का टाइप देखें, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो आपने यहाँ पर स्ट्रिंग दी थी, देखिए,
तो मेन इसका फंक्शन है, उसका जो डेफिनेशन आपने दी थी, काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन जो आपने दिया था, वो यहाँ पर प्रिंट होता है। तो दिस वे यू कैन क्विकली डिफाइन अ क्लास। इसके अंदर दोस्तों आपको अगर फंक्शन डिफाइन करना है इन दिस वे तो आप लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। दोस्तों हम देखते हैं क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने सबसे बताया था क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद क्लास नेम देते हैं। हमने एक क्लास नेम लिया बेबी, जो मैंने एग्जांपल में ही बताया था। इसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। जो भी आपके फंक्शंस होते हैं उसमें पहला पैरामीटर बाय डिफॉल्ट सेल्फ रहेगा, जो कि इस क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर इन्फो है तो उसमें भी सेल्फ है, मेक बेबल इसमें भी एक सेल्फ है, आपका स्ट्रिंग जो है str डिक्लेरेशन है उसमें भी सेल्फ है, और जो इनिशिएट कर रहे हैं उसमें भी सेल्फ है। तो आपका जो सबसे पहला फंक्शन क्लास में आता है वो होता है अंडरस्कोर init। ये आपका क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। जब आप कोई ऑब्जेक्ट, आपका क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए आप इस फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक नेम और एक एज। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं सेल्फ बाय डिफॉल्ट आएगा, उसके बाद नेम आएगा और एज आएगा, और इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ऑब्जेक्ट डॉट एज इक्वल्स टू एज। तो ये सेल्फ इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के नेम वेरिएबल को हम क्या वैल्यू दे देंगे, जो नेम में पास होगी, सेम वे एज में पास होगी, ठीक है। अभी इसके अंदर हम एक इन्फो फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास होगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने दो तरीके से दिया है। एक्चुअली कोई फंक्शन है तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। तो एक प्रिंट भी दिया है और मैंने रिटर्न भी दिया है। मैंने दो तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया कि आप कैसे वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हैं। तो वन इज आई एम अ बेबी, ठीक है, माई नेम इज सेल्फ। तो सेल्फ ऑब्जेक्ट का जो भी नेम है, जो भी ऑब्जेक्ट का नेम वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। एंड आई एम सेल्फ डॉट एज, जितनी भी एज है ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अभी इसको आप दूसरी तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई वेरिएबल आपको पास करना है, उसकी वैल्यू पास करनी है, तो कैसे करते हैं, आई एम अ बेबी, माई नेम इज परसेंटाइल एस, एंड आई एम अ परसेंटाइल ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और परसेंटाइल, और फिर आप जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उन्हें पास कर देंगे। तो ये मेथड दोस्तों मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी यूज़ किया है। आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ सिंपल। तो जब आप इन्फो को कॉल करेंगे तो आपको ये प्रिंट होगा। अभी एक फंक्शन है बेबल, ठीक है। तो ये सिंपल बेबी साउंड करता है, राइट। बेबी बेबल करता है, मतलब बेबी जब बोलना सीखता है तो कैसी साउंड निकालता है, राइट। सो इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ साउंड। हमने एक फंक्शन दिया है, उसमें अगर हम इसे कॉल करेंगे तो ये वैल्यू प्रिंट होगी। और एक हाइप अंडरस्कोर str। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी आप क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो हमेशा ये वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट नहीं करेंगे तो सीधा ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, मशीन रीडेबल होता है। बट अगर आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो जो आप यहाँ पर आप स्ट्रिंग देंगे वो रिप्रेजेंट करेगी उस ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर हम बेबी नेम सेल्फ डॉट नेम एज सेल्फ डॉट एज, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी हम दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक बेबी वन, बेबी टू। बेबी वन में हमने बेबी, माइक टू, माइक इज अ नेम, टू इज अ ईयर, सिमिलर वे मिया एंड थ्री। तो होगा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, सो str विल बी कॉल्ड। तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है, देखिए बेबी वन, तो यहाँ पर ये प्रिंट होगा। अभी हम एक्सप्लिसिटली कॉल करके देखते हैं, तो कैसे कॉल करेंगे, जो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है, इसका ये ऑब्जेक्ट बना है बेबी वन, तो बेबी वन डॉट फंक्शन का नेम, ठीक है। सिमिलर वे, जैसे कि हमने बताया सेल्फ यहाँ पर डिक्लेयर होता है पर कभी भी पास नहीं होता है एक्सप्लिसिटली, ठीक है। हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, देखिए हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं पास किया है फिर भी ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर वन आर्ग्यूमेंट पास्ड है यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पर हमने यहाँ कुछ भी पास नहीं किया है। तो कैसे वर्क करता है, इसका सेपरेट मैंने सेक्शन बनाया है, वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर एक्सप्लिसिटली हम अगर ये फंक्शन कॉल करते हैं तो भी इसका स्ट्रिंग प्रिंट होगा। अभी कोई फंक्शन हमें कॉल करना है बेबी वन डॉट इन्फो, तो बेबी वन डॉट इन्फो हम पास करेंगे तो हमें ये प्रिंट होगा। सिमिलर वे जब हम ऑब्जेक्ट टू पास करेंगे, बेबी टू हम लिया था, बेबी टू बेबी मिया एंड थ्री, मिया इज अ नेम, थ्री इज अ एज। आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रही है, आप वीडियो पॉज करके आराम से कॉन्सेप्ट को समझ के कर सकते हैं। कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम उसका डेफिनेटली आंसर करेंगे। अब इसको रन कर देखते हैं। तो देखिए
हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्या था, तो हमने क्या किया था, बेबी 1 बेबी 2, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट प्रिंट किया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बेबी, माइक 2 एंड एज। तो जब हम सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा str फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, और ये बेबी और नेम और एज प्रिंट करता है। तो नेम इक्वल्स टू 2, माइक इक्वल्स टू 2। हमने एक्सप्लिसिटली है तो भी सेम प्रिंट होगा। और हमने इन्फो फंक्शन कॉल किया है, तो हमने 2 बार, एक प्रिंट में था और एक रिटर्न में था, तो हमारा ये प्रिंट होता है। सेम वे हमने सेकंड ऑब्जेक्ट को कॉल किया है, तो इस बार मिया नाम है, एज 3 है, और सिमिलर वे ये प्रिंट होता है। तो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन, बेसिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्लास कैसे होता है। अभी हम सेल्फ कैसे इसमें काम करता है वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेल्फ का है, अभी हम इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा फोकस करके समझिएगा। हमारा एक क्लास है जो आपका 2 वेरिएबल्स लेता है, आपका स्पीड एंड टाइम, और एक उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके देता है। ओके, तो इसके अंदर हमारा ऐसे ही हम अंडरस्कोर इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। उसमें हमने इनिशियल वैल्यू 0 दिया है, जब भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन अगर आप कुछ वैल्यू पास करेंगे तो वो वैल्यू पास हो जाएगी। फिर डेफिनेशन, एक फंक्शन हमने बनाया है डिस्टेंस, जो आपका डिस्टेंस को रिटर्न करेगा। एक हमने स्टैटिक मेथड बनाया है, स्टैटिक मेथड क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। इसमें हमने सेल्फ पास नहीं किया है और इसमें सिर्फ हम एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इतना समझते हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए टाइम और स्पीड को पास किया है, और फिर उसका हम डिस्टेंस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर आप देखेंगे कि अंडरस्कोर हमने डेफिनेशन फंक्शन नहीं डिफाइन किया है। तो यहाँ पर हम अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें तो क्या प्रिंट होगा। फिर हम यहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हमने 97 दिया, 97 जा 63, तो यहाँ पर 63 प्रिंट हो जाएगा। अगर अब हमें एक चीज देखनी है दोस्तों, कि हम यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स पास हैं, पर यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही वेरिएबल पास किए हैं, राइट, स्पीड और टाइम। सेल्फ हमने पास नहीं किया है। डिस्टेंस में 1 वेरिएबल है, पर हम यहाँ पर 0 वेरिएबल पास कर रहे हैं। स्टिल आपका पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करता है कैसे। तो दोस्तों उसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि डिफरेंस क्या है अगर हम क्लास डॉट डिस्टेंस को देखें और ऑब्जेक्ट डॉट डिस्टेंस को देखें। यहाँ पर सीधा क्लास के हम डिस्टेंस फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कॉल कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। आपने क्लास डेफिनेशन समझ ही ली है, कैसे हमने डिक्लेयर किया है सब कुछ। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है, यहाँ पे हमने अंडरस्कोर str नहीं डिफाइन किया था, तो यहाँ पर ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। अगर हम फंक्शन डिफाइन करते तो नॉर्मल जो हम स्ट्रिंग पास करते वो प्रिंट होता। यहाँ पे हमने डिस्टेंस फंक्शन कॉल किया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने डिस्टेंस फंक्शन कॉल किया था ऑब्जेक्ट का, तो हमारा कैलकुलेशन होके आ गया था। अब हम यहाँ पर टाइप देख रहे हैं, तो अगर हम ट्रेवल डॉट डिस्टेंस देखें और ऑब्जेक्ट डॉट डिस्टेंस देखें तो फर्क क्या है। ट्रेवल डॉट डिस्टेंस इज अ फंक्शन, वेयर एज ऑब्जेक्ट डॉट डिस्टेंस इज अ मेथड, ठीक है दोस्तों। और पाइथन में मेथड के बारे में देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द मेथड। ये मेथड में ये है कि आप मेथड में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट इटसेल्फ एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट पास हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारा क्लास में ये फंक्शन है तो हमें एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ रहा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हम सेल्फ लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ रहा है। लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आप ऑब्जेक्ट बनाकर फिर उसके मेथड को कॉल करेंगे तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो बाय डिफॉल्ट एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट पास हो जाता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर कोई वेरिएबल कोई आर्ग्यूमेंट देना नहीं पड़ रहा है। मैंने यहाँ पर क्लियरली लिखा भी है, ऑब्जेक्ट इज इटसेल्फ पास एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड इट इज इक्वल टू द ट्रेवल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम जो मेथड है ये इक्वलेंट टू है ट्रेवल डॉट डिस्टेंस, और उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट पास कर दें, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ एक कॉल किया है, तो उसके अंदर अगर हम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाकर इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को पास कर दें तो ये जो खुद है इसके इक्वलेंट हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो खुद पास हो जाता है। इसीलिए जब आप क्लास के अंदर फंक्शन लिख रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन है तो आपको ये एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो ये मेथड है और मेथड में आपको पास करने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लिसिटली अपने आप ही एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास हो जाता है। अभी आपको मेथड सेल्फ पास ही नहीं करना है, तो यहाँ पर होता है एक स्टैटिक मेथड। अगर आप किसी मेथड को एज अ स्टैटिक मेथड पास डिक्लेयर कर देंगे तो फिर आपको सेल्फ पास करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है फॉर्मूला @static method इज अ सिंटेक्स, और यहाँ पर हमने सेल्फ पास नहीं किया है। और ये देखिए यहाँ पर हमने इसको कॉल भी किया ऑब्जेक्ट डॉट फॉर्मूला,
और हमने जब रन किया था तो ये प्रिंट हुआ है, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न की है। दोस्तों आई एम श्योर कि आपको ये सेल्फ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा कि सेल्फ कैसे काम करता है। फंक्शन, जब हम क्लास में फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें हम क्यों पास कर रहे हैं, और जब हम कॉल करते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट तो हमें क्यों पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, मैं आपको क्लास डेफिनेशंस भी बताई है कैसे है, आगे हम आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग और काफ़ी सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं क्लास के, वो सब कवर करेंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग, प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, हमें सपोर्ट कीजिए। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू।